नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे समय तक मैं वीडियो नहीं डाल पाई। इसमें मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, लेकिन आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निरंतर आप लोगों के संपर्क में बनी रहूँ। आज हम बात करते हैं भाषा विज्ञान की। तो भाषा विज्ञान के जो अंग हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, जब हिंदी साहित्य में जब भाषा विज्ञान की बात की जाती है तो भाषा विज्ञान भाषा के रूप, स्वरूप, निर्माण प्रक्रिया, संरचना आदि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भाषा विज्ञान के अंगों में आते हैं ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान और प्रोक्ति विज्ञान। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ध्वनि विज्ञान की। तो संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। हिंदी में इस प्रसंग में फोनेटिक्स के लिए मुख्यतया ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र अथवा स्वन विज्ञान आदि तथा फोनोलॉजी के लिए ध्वनि प्रक्रिया, स्वन प्रक्रिया या स्वनिम विज्ञान आदि का नाम प्रयुक्त है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि अध्ययन के आधार, ध्वनियों के उच्चारण, पाश्चात्य ध्वनियों का वर्गीकरण, आघात, बलाघात, ध्वनि परिवर्तन के कारण आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो रूप विज्ञान या पद विज्ञान के अंतर्गत रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। रूप विज्ञान के अंतर्गत काल, लिंग, पुरुष, वचन, प्रत्यय इत्यादि आते हैं। अर्थ विज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थ विज्ञान अर्थ का विज्ञान है। इसमें भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है। अर्थ भाषा की आत्मा है और भाषा विज्ञान जब भाषा का विज्ञान है तो बिना उसके अध्ययन के उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अर्थ विज्ञान निश्चित रूप से भाषा विज्ञान का अविभाज्य अंग है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द व अर्थ का संबंध, अर्थ बोध के साधन, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारणों का आधार आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान शब्द का विज्ञान है। इसमें शब्द और उससे संबद्ध उन सारे अध्ययनों को रखा जा सकता है जो भाषा विज्ञान की पारंपरिक शाखाओं जैसे ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान में नहीं रखे जा सकते। शब्द की अगर कामचलाऊ परिभाषा की हम बात करें तो शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। अब देखो, इस परिभाषा में शब्द के संबंध में मुख्यतया दो बातें कही जा सकती है जो उसकी विशिष्टता मानी जा सकती है। पहली बात तो ये कि यह अर्थ के स्तर की लघुत्तम इकाई है, अर्थात इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है जो अर्थ के स्तर पर वाक्य, उपवाक्य, पदबंध तथा पद की तुलना में लघुत्तम होता है। यह ध्वनि के स्तर की लघुत्तम इकाई है क्योंकि इसमें एक ध्वनि भी हो सकती है और एक से अधिक ध्वनियाँ भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि यह इकाई स्वतंत्र है, अर्थात प्रयोग में या अर्थ व्यक्त करने के लिए इसे किसी और की सहायता अपेक्षित नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि भी अर्थ के स्तर पर लघुत्तम इकाई हैं, पर ये शब्द नहीं माने जा सकते क्योंकि अर्थ की लघुत्तम इकाई होते हुए भी इनका अकेले प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे सुंदरता शब्द है तो सुंदरता में ता प्रत्यय लगा है, लेकिन प्रत्यय को अर्थ की सार्थकता किसी के साथ होने पर ही है। अर्थ की जो सार्थकता होती है प्रत्यय के अर्थ की, वो किसी के साथ होने में ही है, वो अकेला अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पा रहा है। शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, शब्द समूह है, प्राचीन शब्दों का लोप, नवीन शब्दों का आगमन, शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं वाक्य विज्ञान। वाक्य प्रायः लोक सार्थक शब्दों का समूह है जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से
अपने आप में पूर्ण है। वाक्य की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह है और वाक्य भी पूर्ण होता है। वाक्य की कोई ऐसी परिभाषा दे पाना कठिन है जो दुनिया की सारी भाषाओं पर लागू हो, पर कामचलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि वाक्य भाषा की एक सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक सामाजिक क्रिया अवश्य होती है। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, वाक्य की आवश्यकता, वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन के कारण, परिवर्तन की दिशाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोक्ति विज्ञान। तो प्रोक्ति विज्ञान के लिए हम कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त और आपस में आंतरिक रूप से सुसंबद्ध एकाधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई को प्रोक्ति कहते हैं जो संदर्भ विशेष में अर्थ द्योतन की दृष्टि से पूर्ण हो। अर्थात प्रोक्ति में एक से अधिक वाक्य होते हैं। दूसरी बात, इन वाक्यों का क्रम तर्कपूर्ण होता है। तीसरी बात, ये आंतरिक रूप से आपस में सुसंबद्ध होते हैं। चौथी बात, ये वाक्य आपस में मिलकर संदर्भ विशेष में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं। और पांचवी बात, ये वाक्य तर्कपूर्ण, क्रमयुक्तता, आपस में सुसंबद्धता तथा अर्थ द्योतन की दृष्टि से पूर्णता के कारण एक इकाई के रूप में होते हैं। मित्रों, भाषा विज्ञान के 6 अंगों का सामूहिक अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है। आगे के वीडियो में हम इन 6 अंगों का क्रमशः पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।